भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज का जिसमें हित हो सकता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो तो मुस्लिम समाज अगर उभरता हुआ आगे बढ़ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बढ़ सकता है। इलेक्शन के टाइम पर बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं तो आप लोग भी समझ रहे हो कि किन लोगों के लिए मैं तो सपा लोग कह रहे थे सपा सपा की बार आ रही सपा तो वह सफाई हो चुकी। निस्वार्थ जो आपका काम कर सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात में खड़े होने का काम कर सके। दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में अगर भाजपा से कोई मुस्लिम उभरता हुआ चेहरा है तो एजाज भाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोग मेरे पास में चलकर आए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक पत्रकार बंधु हमारे ऐसे हैं जो हर लीडर को उभरने का काम होता है और उसका आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो पत्रकार बंधुओं से ही आस उम्मीद जनता की पीड़ित की भी है और नेताओं की भी। ऐसा नहीं है कि नेता भी जो है, अगर हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो पत्रकार बंधुओं की ही बदौलत बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एजाज भाई आजकल ये दिखता है बीजेपी में हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। कैसे देखते हैं आप इस माहौल में बीजेपी के साथ रहना? लगातार बीजेपी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, मुस्लिम विरोधी बीजेपी को बताया जाता है, तो कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, विपक्ष का काम है बदनाम करने का। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज का जिसमें हित हो सकता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस समाज को लेकर के साथ चलने का काम कर दे। तो मुस्लिम समाज अगर उभरता हुआ आगे बढ़ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बढ़ सकता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और आरोप इसलिए लगाते हैं कि पार्टी को कहीं ना कहीं वो लोग कमज़ोर करने का काम करते हैं। और हम जब तक मुस्लिम समाज और हर वर्ग का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कोई इसका भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज ने और हर वर्ग के समाज ने, पिछड़े समाज ने, जिसमें सभी जाति आती हैं, सब ने मिलकर के बना रखी है और भारतीय तरीके से प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में परचम लहराने का काम हो रहा। और आने वाली पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर बात आपने बताई कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो कैसी है, सब तरह की बात हुई, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है मुस्लिमों में ये माहौल सा बन जाता है। आप कैसे देखते हैं कि ये बीजेपी जो है मुस्लिम हितैषी है? मुस्लिम हितैषी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। हमने पहले भी अपने पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का हित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के टाइम पर बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं। तो आप लोग भी समझ रहे हो कि किन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करते हैं। सहारनपुर में ही क्या, पूरे प्रदेश में भी उनका मामला चल नहीं पाता। फिर तो सपा लोग कह रहे थे सपा सपा की बार आ रही सपा तो वह सफाई हो चुकी। क्यों हो चुकी? अच्छा, अब बात करें त्रिस्तरीय चुनाव की। ग्राम ये पंचायत चुनाव आ रहा है, उसमें कैसी तैयारियां है बीजेपी किस तरीके से, क्योंकि ये पंचायत स्तर का चुनाव होता है, यहीं से शुरू होती है, फिर आने वाला विधानसभा चुनाव है सन 2027 में। तो पंचायत स्तर के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? जिला चुनाव है, प्रधानी का हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, पंचायत अध्यक्ष, ये सब चुनावों एक अच्छे तरीके से पहले भी लोग लड़ते आए और बहुत पहले से लड़ते आ रहे, जीतते भी आ रहे। अब की बार भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुस्लिम समाज एक पार्टी एक ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। और आने वाले चुनाव जो होंगे प्रधानी के, मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश व क्षेत्रवासियों से कि किसी के बरगलाने में आने की जरूरत नहीं। जो सबसे अच्छा आपको लीडर लगे, प्रधान लगे, जिला पंचायत लगे, उसके लिए वोट करना। वोट एक ऐसी चीज है, आपका जो मुल्क अधिकार है। वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बरगलाने में आने की जरूरत नहीं है। वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। आज लोग हम अपनी बिटिया के, अपने बेटे के रिश्ते करते हैं, बहुत सोच समझ करके एक कदम उठाते हैं कि अच्छी जगह हम अपने रिश्ते करें और अच्छी जगह हमारी बेटियां जाएं। तो हमें इसी तरीके से अपने चुनाव को, अपने वोट को बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों से देखना होगा और हमें जो वोट करना होगा वो अच्छे लीडर को करना होगा। उसमें कोई सी भी जाति का, समाज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ निस्वार्थ जो आपका काम कर सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात में खड़े होने का काम कर सके। क्योंकि प्रधान और जिला पंचायत भी बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। प्रधानी को चुनाव, मैं मानता नहीं हूँ कि प्रधानी के चुनाव से बड़ा कोई चुनाव होता है, क्योंकि प्रधानी का जो चुनाव होता है उसमें घर घर जाकर के लोगों से अपील करते हैं कि भैया वोट देना। और लोगों की सियासत, जो गांव के अंदर सियासत चलती है, मैं कहना चाहता हूं अपने क्षेत्रवासियों से, गांव की सियासत में किसी से ना उलझें। गांव की सियासत एक ऐसी होती है, हम सबको ही रहना है और जो सियासतबाज है वो सियासत करके चले जाते हैं।
आप लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो एजाज मलिक जी, आपने सभी बात विस्तार से बताई, लोगों को जागरूक करने की बात की ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के बारे में। आपने चुनाव लड़ा था प्रधानी का, अब की बार कैसे देख रहे हैं, क्या दिखता है कि अब की बार क्या रहेगा? उसके भी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं तन मन धन से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी में ही था जब भी, तो मुझे 375 वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी समर्थन में ही वोट लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ चुनाव, और मेरे को वोट मिला है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सियासतबाजों ने, जब मैं थोड़ा अपने लोगों पर कुछ विश्वास कर लिया, क्योंकि आस्तीन के सांप अंदर से ही होते हैं, अभी ना कोई निकल गया, तो उसको बरगला कर उस लोगों ने मेरे परिवार में से एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, हमारे मामा को। तो उसमें कुछ वोट जो है उधर कट गए, और कटने से फिर मैं कुछ वोटों से हार गया। लेकिन अब की बार में बदलाव आ गया इंशाल्लाह। और मैं कहना चाहता हूं अपने ग्रामवासियों से भी, मुझे सबने वोट दिया और अब की बार भी सब वोट दियो। क्या माहौल दिख रहा है अब की बार? क्योंकि देखो, गांव का पंचायत चुनाव बहुत डिफिकल्ट होता है, गांव का चुनाव बहुत ऐसा होता है, कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश हल्की सी भी हो तो उसके ऊपर ही वो कमेंट हो जाने शुरू होते हैं। तो अब की बार कैसा माहौल देख रहे हैं अपने गांव का? देखिए, हमारे गांव में तो कोई ऐसा मामला रंजिशबाजी का है नहीं, और एक आध अगर लोग हैं उसको हम समझा देते हैं प्यार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, गुंडागर्दी बिल्कुल। चुनावी माहौल कैसा है अब की बार, क्या पक्ष? चुनाव माहौल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव माहौल में। अब की बार आपको रिजल्ट देखना इंशाल्लाह, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम चुनाव जीतेंगे। और अगर जनता हमारी कहेगी, अपने ग्रामवासी अगर हमको कहेंगे कि खड़े होकर के हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारी जनता कहेगी कि इसको चुनाव लड़ाओ दूसरे को, तो हम दूसरे को लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज भी कार्यकर्ता है, फिर भी कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। और मैं अपने जनपद सहारनपुर वासियों को कहना चाहता हूँ, वो हर वर्ग का समाज, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो, आपका भाई एजाज मलिक बैठा है, आप आकर के, आपका दरबार खुला है, समस्या बताएं, और निस्तारण आपका बिल्कुल होगा। निस्वार्थ और बिन भेदभाव के आपका काम होगा, और जायज काम के लिए मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए भी। एजाज जी हमारे साथ मौजूद है, जिला स्तर पर जो काम होता है उस काम को भी करते हैं। पिछली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा था, कुछ ही कारणवश ये चुनाव हार गए थे, लेकिन अब की बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की, लगातार आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। क्या क्या पद आप अभी तक आपके कैरियर में मिले हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2012-13 से भारतीय जनता पार्टी में लगा हूं और कार्य कर रहा हूं, और मुस्लिम समाज को जोड़ता भी जा रहा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम समाज के साथ पहले से ही मैं खड़ा हूं, बिन भेदभाव के, हर वर्ग के समाज का। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया। पार्टी ने मुझे देखते हुए 2018 में मंडल महामंत्री बनाया था भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए कार्य किया और मेहनत की। उसी मेहनत को देखते हुए मुझे 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश का सह संयोजक बनाया माननीय जावेद मलिक, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने। और मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभल, बिजनौर और पीलीभीत, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कई सारे जिलों में सभा को संबोधित किया, प्रोग्राम किए। तो रिजल्ट ये निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने पूरी सपोर्ट करी, और मुझे आने वाले नगर निकाय चुनाव में 2023 में सहारनपुर नगर निकाय चुनाव प्रभारी बना दिया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई, और मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए मेहनत की, जी तोड़, और मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम हुआ, जिसमें 18,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे मेयर साहब को, डॉक्टर अजय साहब है, उनको मिलने का काम हुआ। उससे भारतीय जनता पार्टी को पता लगा कि मुस्लिम समाज उभरता हुआ मामला है और बढ़ता हुआ सिस्टम है। तो भारतीय जनता पार्टी गले लगाने का काम तो पहले से ही कर रही है, लेकिन अब की बार तो हद ही पार हो गई। रिकॉर्ड तोड़ दिया कि मुस्लिम समाज का 18,000 वोट हमारे मेयर साहब को मिला, तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ने का काम हुआ। उसके बाद में अब मेहनत देखते हुए मुझे 2024 में लोकसभा का प्रभारी बनाया, लेकिन वो आपस की क्या किसी लोग की सियासत रही, क्या मामला रहा, उसमें भी मैंने रात दिन मेहनत की, बढ़िया वोट मिला। मेरे जिस क्षेत्र में मैंने अपना प्रचार प्रसार करा, जो मुझे क्षेत्र दिया गया था मुस्लिम समाज जहां पार्टी ने, तो मैंने वहां कार्य किया, तो मुझे बढ़िया तरीके से मुस्लिम समाज का वोट मिला, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ से भी 350 वोट मिला, नहीं तो 46-47 वोट मिलता आ रहा था बहुत पहले से। यहाँ तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे गांव से भी 340 वोट मिला, इससे पहले 200 कुछ वोट मिला, तो बढ़ती का पैरा है। मुस्लिम समाज तो जुड़ता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को पता लगता जाए योजनाएं निःशुल्क और भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य। तो इस बात को देखते हुए तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि हमारी योजनाएं क्या चल रही है, अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं क्या चल रही, क्या हमको मिल रही है। तो मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूं कि आप आए और बात को सुने, और अपनी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए लागू कर रखी है, आपको देने के लिए बिल्कुल आतावली है, तो भैया आप एक योजनाएं तो लो। लगातार हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, जन सुनवाई आपके यहाँ पे होती रहती है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या जिला स्तर से लोग आते हैं कैसे, या गांव के ही रहते हैं, कैसे देखते हैं आप? मेरे पास में जिला स्तर से भी लोग आते हैं, और मानता हूँ मैं कि प्रदेश स्तर से भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास लक्सर से
और कई मामले, अब एक लड़की का मामला आया था, दिल्ली का मामला था, उसकी बिटिया कोई ऐसी समाज का लड़का लेकर के निकल गया था, उसमें भी मैंने कार्रवाई करने का बात कही उनसे, तो उसमें भी मामला चल रहा है। तो हम कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतते अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और जो मेरे दरबार में आ गया वो किसी भी समाज का हो, बिना भेदभाव के उसका काम होगा। दिक्कत नहीं कर मुझे माननीय किसी इंस्पेक्टर साहब से या एसएसपी साहब से बात करनी हो तो मैं कहीं कोई वो नहीं करता, मुझे बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सही काम के लिए दरबार। जैसे आप मोहसिन रजा जी से मिले, मुलाकात हुई, तो अब क्या देखते हैं, कुछ मुझे प्रतिनिधित्व मिला है आपको? कुछ मैं आपको बता दूं, माननीय हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी कई विभागों में बड़े बड़े स्तर पर उनको विभाग रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे लीडर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। अगर मुख्यमंत्री जी से मैं मानता हूं मुस्लिम समाज के किसी नेता की बात है तो सिर्फ मोहसिन रजा जी के अलावा मुझे लगता नहीं कोई कि उनकी इतनी करीबी बात हो सकती है। तो मोहसिन रजा जी ने मेरी मेहनत को देखते हुए 18 की मेहनत, फिर 22 की, 24 की, तो ये 23 में भी मामला हुआ, तो देखते हुए मोहसिन रजा जी ने मुझे, राज्य मंत्री जो हैं हमारे लखनऊ बैठते हैं, उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया सहारनपुर का, और मैं उनका सच्ची पूर्वानिष्ठक कार्य करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोहसिन रजा जी के लिए ही काम करूंगा, और अपने समाज को जोड़ने का काम करूंगा, और तन मन धन से अपने समाज के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं।